नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीला न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है और आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है उसी के उपलक्ष्य में काशीपुर में एक भव्य आयोजन करवाया गया था, जो कि भारतीय वैश्य महासंघ और भारत विकास परिषद द्वारा कराया गया था। जिस कार्यक्रम की रूपरेखा जिस तरीके से रही और जो पूरा अपडेट था, कितनी गैदरिंग रही, कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया, वो आप सभी को लाइव अपडेट देखने मिला। परंतु एक बात जो आती है कि आखिर इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ी तो बड़ी कैसे। जी हाँ, आपको बता दें कि वृंदावन बरसाना के दो फेमस गायक जो हमारे बीच में आए थे, जिन्होंने अपनी भजन संध्या से सभी का मन था जो मोह लिया। हमारे साथ ध्रुव शर्मा जी हैं और साथ में स्वर्णश्री जी भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनको काशीपुर में आकर कैसा लगा। हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए यहाँ पर स्वर्णश्री जी हैं। क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम में हमें लगा नहीं कि हम वृंदावन से कहीं अलग हैं। जितने भी भक्त थे सब लोग जैसे हम उत्साहित थे, उससे ज्यादा हमें भक्त लोग उत्साहित लगे। और अच्छा लगता है जब बच्चा मतलब बच्चे से लेकर और बूढ़ा तक वो राम नाम ले रहे थे, और वो उत्साह देखकर अच्छा लगता है कि हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले सभी लोग कार्य अच्छा कर रहे हैं। बात करें एक शुरुआत, जैसे कि आप दोनों ने मिलकर एक शुरुआत की कि एक नए ट्रेंड को लेकर, जैसे कि आजकल जो जनरेशन है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, गिटार एंड ऑल अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जाती है, तो उसका एक जो मैशअप आप लेकर आए कि गिटार के साथ शुरू करते हैं, वो कैसे किया? जैसे कि हम लोगों ने मैंने बचपन से म्यूजिक सीखा और भक्ति में भी रहे, तो दिल्ली में रहने के कारण गिटार, पियानो और सारी चीजें, तो कभी लगा कि बॉलीवुड में चले जाते हैं, चलो इंडियन आइडल के ऑडिशन दे आते हैं या कुछ कर लेते हैं। लेकिन फिर क्योंकि भक्त परिवार होने के कारण भक्ति थी अंदर, तो ये सोचा और ये सीखा भी कि जो भी आज तक सीखा है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कोई भी ज्ञान है, उसको ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा दें तो जिंदगी सफल हो जाएगी। तो गिटार सीखा था, पियानो सीखा था, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी थी, तो सोचा कि ठाकुर जी के श्री चरणों में उनका नाम लें और उन्हीं के नाम में ये गिटार और ये सारी मॉडर्नाइजेशन लगा दें। तो इस वजह से आज हम ये म्यूजिक कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल जो है हमारी सहयोगी अनुश्री के भी हैं आपसे, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो जैसे कि बात की जाए कि दिल्ली से एक लड़का और वृंदावन से एक लड़की, कैसे आप लोगों ने सोचा कि मिलके एक इस यात्रा को शुरू किया जाए जो आपने साथ में एक शुरू की है, कि आज के वक्त में कह सकते हैं कि हर कोई आपको जानता है और कहीं ना कहीं आप एज एन आइडल उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं और इतने ज्यादा लोग आपके फैन बन चुके हैं। आज भी आपको सुनने के लिए इतने लोग आए थे, तो कैसे ये आपकी जो जर्नी थी ये शुरू हुई? जैसे मैं बचपन से वृंदावन रही हूँ, और वृंदावन के कण कण में आपने सुना होगा कि राधा नाम, कृष्ण नाम ऐसे ही लिया जाता है। तो वहां अगर वैसे भी अगर हम मंदिर ना जाए ना, मंदिर में दर्शन करने ना भी जाए, तब भी घर में ऐसा माहौल हमें मिलता है कि ना भी चाहेंगे तब भी हम भक्ति करेंगे। और रही बात दिल्ली में रहने वालों की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बचपन से म्यूजिक किया है और दीक्षित हैं सभी लोग। वैसे इनका बैकग्राउंड पहलवान परिवार है, लेकिन इकलौते ही ऐसे हैं जो म्यूजिशियन हैं। तो लेकिन सारे लोग दीक्षित हैं शुरू से। तो हरि नाम एकादशी बचपन से ही किया है, एकादशी माँ के पेट से ही करी है, ऐसा ही मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो जब ये वृंदावन आके शिफ्ट हुए तो हमने साथ में कोलैबोरेशन करने का सोचा। कोलैबोरेशन ऐसा हुआ कि जीवन भर का हो गया। तो जैसे कि अब इतना समय हो चुका है, कितना समय आपको साथ में इस तरह से इस जर्नी पे चलते हुए हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? हमें लगभग 3 साल के आसपास साथ में हो गए। जब हम जिस समय पहले दिन मिले थे और बात हुई थी, तो ये था कि हम लोग ठाकुर जी का भजन करेंगे, क्योंकि श्री जी पिछले 5-6 साल से श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वैसे प्रोफेशनली कहें या फिर मेनली कहें तो एक कथावाचक है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो हमने सोचा कि मुझे अध्ययन करने में समय लगेगा, तो आप मेरे साथ गा लो। तो इन्होंने गाया और वो सबको अच्छा लगा। उसके बाद से हमारे परिवार वालों ने देखा, सब आसपास वालों ने देखा, तो सबको ये लगा कि ये जोड़ी अच्छी जोड़ी है, इसको आगे हम लोग सीरियसली ले सकते हैं, तो इसको आगे प्यार के बंधन में, शादी के बंधन में बांध सकते हैं।
तो लगभग हमारे मिलने के 6-8 महीने बाद हमारा 6 महीने बाद रोका हो गया और उसके बाद तुरंत ही शादी। तो ऐसे बस यही दृढ़ है कि लाइफ में ठाकुर जी का नाम ले सके और अपने आप को भी मोटिवेटेड रख सके और दूसरों को भी। और जैसे आज काशीपुर में भक्त लोग थे, तो यही हमारी धरोहर है, ये भक्त लोग ही हमारी धरोहर है। हम लोग इन सबसे मिलते हैं, देखते हैं और मोटिवेट होते हैं, तो ऐसे ही आगे होते रहेंगे। तो ये आपने सुना कि काशीपुर में जिस तरह से ये दो वृंदावन के जो गायक आए और उन्होंने किस तरह से आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, तो ये हमने उनकी कहानी सुनी। वही बात करें कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय वैश्य महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करते हैं। कैसा एक कह सकते हैं भव्य कार्यक्रम जो रहा है, तो अब कैसा लग रहा है आपको कि आखिरकार एक अच्छी तरह से कार्यक्रम हो गया? देखिए, भगवान श्री राम जी की कृपा से एक राम जी का कार्यक्रम जो कि कल प्राण प्रतिष्ठा के उस पे था, उस पे पूर्व संध्या पे ध्रुव जी और स्वर्ण जी द्वारा किया गया और जितनी जनसंख्या जितनी भीड़ हमें अपेक्षित थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के भीड़ वहाँ पे आई और सबने प्रसाद ग्रहण करा और सबने बहुत आनंद लिया। क्या बताना चाहिए कि जिस तरह से आज इतनी जनता जो थी इस कार्यक्रम में पहुंची थी रामलीला ग्राउंड में और ये पूरा कार्यक्रम अच्छी तरीके से इसका समापन हुआ, क्या कहना चाहिए? आज के प्रोग्राम के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे बीच वृंदावन के दोनों गायक हमारे बीच में हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए सारी जनता जो काशीपुर की है वो एकत्र हुई और उन भजनों का जो राममयी सारा माहौल करा गया उनके द्वारा, उसका बहुत ही आनंद लिया गया जनता द्वारा। और उसमें हमारे ध्रुव शर्मा जी और स्वर्ण जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा और उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने टाइम में से हमारे को कुछ टाइम दिया काशीपुर की जनता के लिए, जो हमारे लिए बड़ा सराहनीय है। तो ये हमने बात करी भारत विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं उनसे, तो जिस तरह से सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक साथ लगे थे और आखिरकार ये कार्यक्रम हुआ, वो आपने भी देखा लाइव। और अब आप भी जरूर बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ सुरागीला न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज।